दोस्ती अमन है और अमन को जितना भी सेलिब्रेट किया जाए वो कम होता है। पहले हमने कुछ यंगस्टर लड़के और लड़कियों से बात की, अब उन लोगों से बात करते हैं जो दोस्ती और इस रिश्ते के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अपना नाम बताइएगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर गफूर। सर, आप बताएं दोस्ती और दोस्ती के रिश्ते के बारे में आप क्या कहते हैं? दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मेरा पर्सनल बिलीव है कि हमें फ्रेंडशिप से सोसाइटी में बनानी चाहिए। जिस तरह का टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एंगेज हैं, तो फ्रेंडशिप एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एहसास डेवलप होता है, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो रिश्ते हैं वो एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। अच्छा, आप बताएं आप क्या कहती हैं इस दिन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से? जी बिल्कुल होना चाहिए और दोस्ती का दिन मनाना चाहिए। देखिए, अगर दोस्ती इज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन तो एक बड़ा अच्छा घर जो है वो तकमील तक पहुंचता है। इफ़ इट इज़ बिटवीन एंड अमंग सिबलिंग्स तो रिश्ते जो हैं वो मज़बूत होते हैं। इफ़ इट इज़ बिटवीन कोवर्कर्स एंड कोलीग्स तो आपकी वर्क प्लेस जो है वो एक हेवन और पैराडाइज़ की शक्ल में आपके सामने आती है। तो मेरे ख़्याल में दोस्ती का रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता है और यकीनन इसको मनाना चाहिए और सब लोगों को इसमें शिरकत भी करनी चाहिए। अच्छा, अगर इतना ये कीमती और अहम रिश्ता है, ज़ाहिर है इसके इंतखाब में भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। कैसे चूज़ करना चाहिए किसी भी दोस्त? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका आसान सा जवाब ये है कि जब आपका दिल किसी के दिल से मिलता है और जब आपकी सोच किसी की सोच से मिलती है तो दोस्ती का रिश्ता जो है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। चाहे वो सिस्टर एंड ब्रदर के दरमियान हो, चाहे वो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हो, तो मेरे ख़्याल में इसको इस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं। आइए जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि स्कूल के वक्त की दोस्ती आज तक कैसे बरकरार रखी है। जी बताइएगा कि आप लोग स्कूल के वक्त के दोस्त हैं, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रख दिया, तो ये ताल्लुक़ अब तक किस तरह बरकरार रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा दोस्त मलिक जलील साहब मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल के वक्तों का। फिर इन्होंने जो है ना सरकारी जॉब ज्वाइन किया, वहाँ पे सर्विस किया। मैं भी एक इदारे में जॉब करता था। अभी ये माशाल्लाह से रिटायर हो गए और मैं भी उस इदारे से जो है ना रिज़ाइन कर गया हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपना बिज़नेस करता हूँ, ये भी अपना बिज़नेस करते। हमारा ये ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त जो हमारे दोस्ती के दरमियान जो इतने अरसे से गुज़र रहे, बहुत अच्छा गुज़रे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दरमियान कोई खफगान, कोई मसले मसाइल नहीं आए और ज़िंदगी दोस्तों के साथ होती है। दोस्त है तो ज़िंदगी है, दोस्त नहीं होते तो वो ज़िंदगी उसका फिर इतना मज़ा नहीं होता। पुरानी जो दोस्ती थी वो बहुत सच्ची लगन थी और सच्ची मोहब्बत थी, मतलब सच्ची दोस्ती थी, अखलास था, खुलूस था। आजकल ये दोस्तियाँ, यारी दोस्तियाँ, ये तो सारे मतलब पे है ना, कि मतलब की दोस्तियाँ होती है, यारी दोस्तियाँ होती है। कोई उस तरह जो दिल की जो पुरानी मोहब्बत थी, खुलूस थी, मतलब भूखी प्यासे होते लेकिन सच्ची मोहब्बत थी, ताल्लुक़ था, कोई किसी कोई लालच नहीं थी। आजकल तो सारे लालच की दोस्तियाँ हैं, पता है आपको, तो इस चीज़ बहुत। अच्छा, अपनी दोस्ती के बारे में बताएं, कोई यादगार लम्हा शेयर करें। यादगार लम्हा तो हमारे बहुत है, क्योंकि दोस्त हमारे साकी तो मेरे बचपन का दोस्त है, बाकी और भी हमारे हज़ारों दोस्त थे। अभी सारे तो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि हम किस किस के वाक़े सुनाएं आपको, तो बहुत सारे वाक़े इस तरह के हुए हैं। और ये हाजी साहब है, नगारुल हक साहब है, ये भी हमारा 10-12 साल से हमारे ताल्लुक़ के साथ दोस्ती है। ये बताएं कि आजकल की दोस्ती में और पुराने दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है आपके ख्याल में? आजकल की दोस्ती में यही है कि मतलब है, पुरानी दोस्ती में मुखलिस भाईचारा खुलूस था उसमें एक दूसरे का दर्द पूछते, एक दूसरे से हाल हवाल पूछते। आजकल मतलब निकाला, ख़त्म। जब काम पड़ गया तो याद कर लिया, काम नहीं है तो कोई दोस्त नहीं है। आजकल ये मोबाइल का दौर है, इसमें यही कुछ चल रहा है। पुराने लोगों को जब देखते थे या उनकी जो यादें आती हैं तो बहुत कुछ सबक मिलता है हमें। पहले लोगों के पास वफ़ा थी, टाइम था, सारा कुछ था, अब नहीं है। बिल्कुल, वफ़ा तो अब नहीं है ना, अब टाइम पास है, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारा वक्ती दोस्ती होती है। वक्ती दोस्ती। इसका इन्हिसार सिर्फ पैसे पे है। आप पैसा उनको खिलाएं, उन पे खर्च करें तो दोस्त हैं, जब आप पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो फिर दोस्त नहीं। यानी आप ये कहते हैं कि अगर आपकी जेब में कुछ है तो सारी दुनिया आपकी दोस्त है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली। सर, आप ये बताएं कि आपके ख़्याल में आज के दौर की दोस्ती और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क है? आज की दोस्ती खाने पीने की ज़्यादा है
मतलब ये कह लें कि मतलब हुआ तो दोस्ती है, मतलब निकल गया तो दोस्ती खत्म। पहले वक्त की दोस्ती होती थी मुखलस किस्म की, कि दोस्ती ऐसी होती थी कि कम समझते कि ये मेरा भाई है और इसके लिए जान भी हाज़िर है। आजकल दोस्ती ऐसी है, मतलब है तो दोस्ती, आपके पास पैसा है तो सब दोस्त हैं, गाड़ी है, घर है तो दोस्त हैं, अगर ये कुछ नहीं है तो कोई दोस्ती नहीं है। जेब गर्म है तो सारे दोस्त हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है ना तो आपका भाई भी आपका नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा ये हो गया, ये आप कहते हैं कि सियासत की बात नहीं करनी, ये कुछ मैं सियासत में आऊँगा, ये सियासत की वजह से सब कुछ हुआ हुआ है। जब गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी जेब में पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो सब कुछ है। जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ गई हैं। हुकूमत ने अपना एक गरीब आदमी जो समझ ले कि 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है तो महीने में 30,000 कमाएगा, 4 छुट्टियाँ आ गई तो कितने पैसे कमाएगा, उससे ज़्यादा उसका बिल आएगा, वो बिल जमा कराए या अपने बच्चों को खिलाए। ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, इसकी आजकल ज़रूरत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि जितना डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल है, ये दोस्त ही हैं जो आपको दवाइयों से बचा कर इधर ला सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर में इसकी ज़रूरत बाकी टाइम से ज़्यादा है, और दोस्त का इंतखाब जो है ना वो आजकल सबसे ज़्यादा अहम बात है। तो ऐसे बंदे का इंतखाब करना चाहिए जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, जो तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा हो, और अगर ऐसा दोस्त मैसर है तो ये दुनिया आपके लिए जन्नत है। दोस्ती बेसिकली एक बहुत शफाफ रिश्ता है, पानी की तरह शफाफ है। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे पहले दोस्ती आपकी अपने बहन भाइयों के दरमियान होती है। जब एक आपकी ख़ास उम्र होती है, आपके फ़ादर आपके दोस्त बन जाते हैं। ये कहने का मतलब ये सिर्फ इसलिए है कि फ़ादर वो आदमी होता है जो आपके हमेशा अच्छा सोचता है। उसके बाद आगे आपके दोस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और वो आपको हमेशा पे आउट करते हैं। दोस्त में जो मेरी नज़र में है सबसे ज़्यादा जो अहमियत की चीज़ है, दोस्ती में चूज़ी होना चाहिए। जो चूज़ी वो होता है जिसका आपको पता हो कि अगर मैं उसके साथ हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी आपकी बैक पे भी आपकी कोई हमेशा अच्छी बात ही बताएगा और आपको प्रमोट करेगा। और इसी तरह अगर दोस्ती आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है तो प्रोफेशनल लाइफ इजी हो जाती है। आपकी एब्सेंस प्रेजेंस में कोई की मदद का नाम, यस, या एक दूसरे की मदद का नाम, लेकिन उसमें हसद वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। इससे मैसेज ये है कि दोस्ती एक बहुत अच्छा एक जज्बा है। दोस्ती मेरे ख़्याल से दोस्ती एक ये जो फेजेज़ हैं इसके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स के साथ उसकी दोस्ती होती है। जैसे जैसे वो परवान चढ़ता है, स्कूल में जाता है, ये एक पहला फेज़ है उसका कि सोशल लाइफ में एक बच्चा गया, उससे फिर आगे चलता है दोस्त, एक आपका ग्रुप, दोस्तों का एक ग्रुप बनता है। कैसा होना चाहिए अच्छा दोस्त? जिससे आपका सबसे पहली चीज़ दिल तो मिल जाते हैं, दिमाग, सोच, और वो आपकी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करनी चाहिए, तो फिर आपकी दोस्ती होती है ऐसे। अच्छा बताइएगा कि कहा जाता है कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, तो क्या दोस्ती इससे बालातर कोई चीज़ नहीं है? बिल्कुल, दोस्ती से बालातर कोई चीज़ नहीं है। दोस्ती जब सच्चा दोस्त हो, और सच्चा दोस्त मिलना किस्मत वाले को मिलते हैं। तो ये हमारे दोस्त है, हम यहाँ पे बैठते रहते हैं। छुट्टी के दिन पे हम सुबह से निकल के साइडों पे चले जाते हैं, क्या है, सरदरियाब चले जाते हैं, अटक चले जाते हैं, वहाँ पे दिन गुजार के हल्ला गुल्ला करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो हम बैठे हुए हैं, अपने आप को मशगूल कर रहे हैं। आजकल तो नए नौजवान लड़के हैं, जब आप हुजरे में जाएँ देखें टक 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 अपना टिक टाक कर लेते हैं। कोई अपने दोस्त आपस में गप नहीं लगाते। हम तो आप आए हैं अपने एक दूसरे के साथ गप शप हल्ला गुल्ला गप शप लगाते हैं और इस मोबाइल वगैरह का शौक़ नहीं करते। और ये हमारे दोस्त है, इधर उधर आते जाते हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, अल्लाह का फजल है। बिज़नेस भी करते हैं, रिटायर हुए हैं और इनके साथ बैठे रहते हैं। ये सारे दोस्त है, हल्ला गुल्ला करते हैं, सब कुछ होता है। हम तो 7 क्लास से दोस्त बने और एक दूसरे से वे क्लास में थे, अभी तक हम दोस्त हैं और ना हमारे दरमियान में ऊंचाई है और बस अभी तक दोस्ती कायम रहे। जी, आजकल की दोस्ती और पुरानी दोस्ती में है फ़र्क है कि पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, उनके साथ लोग मिलजुल कर चक्कर पे चले जाते हैं, कहीं ज़रूरत हो तो उनको याद कर लेते हैं, उनके साथ घूमने फिरने चले जाते हैं। आजकल का तो वो लालच का ज़माना है, सब दोस्त लालच के ऊपर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत के बेस पे ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, तो पुरानी दोस्ती अच्छी होती है। आप ये बताएं कि पुराने दौर की दोस्ती में और आजकल की दोस्ती में क्या फ़र्क रह गया? पुराने दोस्ती जो थी ना उसमें प्यार मोहब्बत होता था, इखलाक होता था। तो आजकल जो है ना वो सारे लोग नफ्सा नफ्सी की दौर है।
जिसकी वजह से जो है ना आपस में लड़ाइयाँ झगड़े। तो पुराने जो बुज़ुर्ग होते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के साथ आना जाना। तो आजकल तो नफ्सा नफ्सी की दौर है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आप क्या कहते हो? बिल्कुल, मैं इसी तरह कहना चाहूँगा कि जो पुराने लोग थे वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दुख तकलीफ में एक दूसरे के काम आते थे, तो वो दोस्ती बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज जो दौर है वो बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है और वो जो है ना लोग एक दूसरे को। आपके ख्याल में क्या फ़र्क है आज की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में? मेरा मानना ये है कि पहले दोस्तियाँ ऐसी होती थी कि दोस्त जो सा होता भाई से बढ़ के होता था। इतनी कुर्बानी भाई नहीं देता था जितनी दोस्त कुर्बानी दे जाता था। लेकिन आजकल समझ नहीं आता क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन आज भी दोस्तियाँ कायम हैं, ऐसी बात नहीं है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, आज भी दोस्तियाँ कायम हैं। जो भाइयों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक दोस्त के लिए दोस्त जान दे देता है। आपका कोई अपना पुराना दोस्त है? बिल्कुल जी, मेरा पुराना दोस्त है। मेरा क्या नाम है? चौधरी ज़िया मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। इलाका कौन सा है? इलाका है जी मुल्तान का। बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, वो हमारे पे मरने मिटने के लिए तैयार होता है। देखें यहाँ पे भी हमें एंजॉय कराने लाया हुआ है अपने खर्चे पे। नारायण कगान ऐसे दोस्त होते हैं, वो हमें ज़बरदस्ती लेके आया, चाइना बॉर्डर पे भी लेके गया है। पुराना दोस्त है? पुराना दोस्त। कितने साल पुरानी दोस्ती है? तकरीबन कोई 15 साल पुरानी दोस्ती है। बहुत प्यारा हमारा दोस्त है। जिया भाई आएंगे ज़रा, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये ज़िया है? भाइयों से बढ़ के दोस्त है ये। बताएं जी ज़िया साहब, कैसी दोस्ती है आपकी इनके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, भाइयों वाला प्यार है और दोस्ती भी ऐसी है भाइयों से बढ़ के। एक दूसरे के पीछे हम अल्हम्दुलिल्लाह जान भी देने को तैयार हैं। इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है। मिलना मिलाना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ हम एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, हमारा डेरा है, उसी जगह पे हम रोज़ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे खाने को भी खुद पकाते हैं, मिलजुल के साथ खाते भी हैं, गपशप भी मारते हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताएं, आप लोग की दोस्ती कैसे हुई और अब तक वो दोस्ती किस तरह बरकरार रखी हुई है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती तो बचपन की दोस्ती तो बहुत मीठी दोस्ती होती है और बहुत अच्छी दोस्ती होती है। अगर हाँ बचपन के दोस्त अगर अभी हुए तो, क्योंकि बचपन के दोस्त कोई बिछड़ गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बाहर चला गया, तो अब वो दोस्त रहे नहीं। इक्का दिक्का 2 दोस्त रहे हैं, वो भी जो गली मोहल्ले में हमारे साथ खेलते थे, इकट्ठे हम उठते बैठते थे, खाना पीना करते थे, कभी हम उनके घर कभी वो हमारे घर, मतलब वो दोस्ती हुआ करती थी और वो दोस्ती भी दोस्ती हुआ करती थी। और आजकल की दोस्ती तो ऐसी दोस्ती है कि बस मतलब की दोस्ती है, वो दोस्तियाँ रही नहीं जो पहले ज़माने में दोस्ती हुआ करती थी।